जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बच्चे बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। और सबसे पहले एक काम आपको करना है, आप इस वीडियो को शेयर कर दिए वो तमाम दोस्तों के साथ जो कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल एग्ज़ाम या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम, नवोदय एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आज हम एक बेहतर शुरुआत कर रहे हैं जीके जीएस को लेकर। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सर जीके जीएस आप पढ़ा दो, आप पढ़ा दो। तो चलिए फाइनली वो दिन आया है जहां हम आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे अंदाज में शुरुआत होगा। मकसद कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे, सर जल्दी से पढ़ा दो, जल्दी से पढ़ा दो। तो फाइनली हम आज आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी जीके जीएस को लेकर आ रहा हूँ, एक नई सोच के साथ। नई आगाज़ होगी, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको जीके पढ़ाऊंगा। हाँ, मकसद बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे न्यू होंगे मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन बच्चों से भी बात करेंगे जो मेरे से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। चूँकि फर्स्ट क्लास है तो सबसे पहले आपको मैं जीके पढ़ाना शुरू करूँगा। तो मैं पहले ये समझाऊँगा कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से आगे लेके चलने वाले हैं, आपको कैसे पढ़ना है, और यदि आप मेरे से पढ़ते हो तो क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या अलग मिलेगा। इसलिए तो आप मेरे से इतना प्यार करते हो। आप सबको पता होगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। चलिए लेके चलते हैं। और सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा आगे बताने वाला हूँ कि क्या पढ़ाने वाला हूँ। चलो बेटा, ये जीके जीएस की क्लास है, 9th 6th। आप ये मत पूछना क्योंकि बहुत ही बेसिक क्लास है। और बेटा मैं आपको बता दूँ कि इस क्लास से 2 क्वेश्चन आपको 100% आएंगे। और मेरे पढ़ाने का जो अप्रोच होगा, क्लास मत पूछना क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ ना फैक्ट बेस्ड, और मैं आपको जीके का एक नया एक्सपीरियंस दिलाऊंगा कि जहाँ आपको देखोगे जो समझना होगा मैं वो आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रट्टा मारना है, नहीं। हाँ, लेकिन ये भी नहीं बोल सकते कि बस समझाना ही है बेटा, क्योंकि जीके में आप अपने आप को अपने मेंटली प्रिपेयर कर लो कि जो आपको रटने के लिए दिया जाएगा वो रटना भी होगा, और जो समझाने वाले पोर्शन होंगे उसको हम समझाने वाले भी हैं। लेकिन बेटा मैं क्लास में ही आपको लर्न करवाऊंगा और क्लास के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जीके जीएस में हम किस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं थोड़ा सा समझाते हैं। आपको क्या कंटेंट, क्या बेहतर कंटेंट मिलने वाला है, बहुत ही यूनिक, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। ओके, तो देखो ये थोड़ा सा दिखा दूँ। ये रहा अपना प्यारा भारत, राइट। आप सभी को दिख रहा होगा। चलो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितने मेहनत के साथ हमने पीपीटी बनाया है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको सारा कंसेप्ट सिखाऊं और एग्जाम में सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लो। देख लो, समझ लो। सबसे पहली बात ये कि जीके जीएस बहुत वास्ट सिलेबस है। आप बोल सकते हो अथाह सिलेबस, बहुत कुछ पढ़ना होता है। लेकिन आप इतना मत पढ़ो कि आप पजल हो जाओ, क्योंकि मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट में सबसे वास्ट सिलेबस जीके है। और मेरा काम ये है कि जीके जीएस में आपको मैं ऐसे पढ़ाऊं जहां बहुत कम पढ़ के बहुत ज़्यादा मार्क लेके आओ। तो मैं आपको सेलेक्टिव टॉपिक जहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं वो सारे कंसेप्ट कवर करूंगा। बहुत कम पढ़ के कैसे रिजल्ट आएगा ये हम करने वाले हैं, और इसलिए तो आप मुझे याद करते हो। तो आप ये देख रहे हो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया। और बेटा ये ध्यान से सुनो, ये हर एक इंडियन को पता होना चाहिए। जैसे आप अपने घर में, अपने घर के बारे में सब कुछ जानते हो कि हमारा घर कहाँ तक है, हमारा ज़मीन कहाँ तक है। आपके पापा आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि अपने प्रॉपर्टी के बारे में आपको सब कुछ पता हो। जस्ट लाइक फैमिली, आप एक अच्छे बेटे होने का फ़र्ज़ निभाते हो अपने पापा के लिए, आपको पता होता है कि हमारा ज़मीन कहाँ है। ठीक वैसे ही आप इंडिया के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए। आज मैं आपको वही समझाने वाला हूँ कि अपना प्यारा भारत कहाँ से कहाँ तक है, आपको हर एक पॉइंट आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंडिया का लोकेशन आप देख रहे हो मैप पे किस तरीके से, और बहुत अच्छे से समझाते हुए। आपने मैप देखा होगा, मैप को कैसे देखना है, मैप को कैसे सीखना है, मैप में हमारा इंडिया कहाँ है, किस तरीके से है, सब कुछ हम आगे लेके चलेंगे। फिर देखते हैं कि हमारा एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ है, कहाँ हम, हमारे इंडिया का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ है,
देख रहे हो इतने मेहनत से पीपीटी हमने क्रिएट किया है। देख रहे हो अपना प्यारा भारत इंडिया पूरे वर्ल्ड में कहाँ दिखता है, दूर से हमें कहाँ दिखता है, पास से कैसा दिखता है। यानी दूर से भी देखेंगे, पास से भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तब तो एग्जाम के एक एक क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। फिर फोर्थ पे चलते हैं। हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि कितना बड़ा बाउंड्री लाइन है। यदि हम ईस्ट पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, वेस्ट से, और ईस्ट तक यदि हम पहुंचते हैं तो कितने किलोमीटर को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये आप पहले पीपीटी को देखो और देखो कि मैं कितने मेहनत के साथ ये सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। आपको फील होगा ये तो मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, और आपको लर्न नहीं करना है, सीखना है, समझना है। तो जीके जीएस को मैं आज समझाने के लिए लेकर आया हूँ। ओके, फिर मैं आपको जो भी क्लास में पढ़ा दिया उसका कंक्लूजन क्लास के एंड में आपके साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। देख रहे हो, कंक्लूजन समरी में आपको बताऊंगा कि आज हमने क्लास में क्या क्या सिखाया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं ये लेके चलता हूँ कि यदि हम देखें तो अपना इंडिया विश्व के मानचित्र पे कैसा दिखता है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। तो यदि आप देखोगे तो विश्व के मानचित्र में इंडिया हमारा कहाँ दिख रहा है, आप सबको दिख रहा होगा ना, इंडिया हमारा, ये देखो इतना प्यारा इंडिया हमारे विश्व के मानचित्र पे दिख रहा होगा। तो ये सारा कंटेंट आज हम लोग सीखने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चूंकि आपने थंबनेल में ये देख लिया होगा कि भारत का सामान्य परिचय, एक जनरल इंफॉर्मेशन जो हर भारतीय को, हर इंडियन को पता होना चाहिए। और आपको तो ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। और सोचो आप किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, सैनिक स्कूल एग्ज़ाम के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम के लिए। तो आप क्या बनने वाले हो, एक आर्मी ऑफिसर। उनको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि हमारा बाउंड्री कहाँ है, हम कहाँ तक हैं, आगे कौन दुश्मन देश है। ये तमाम बातें सबको पता होना चाहिए, इंडिया के हर एक सिटीजन को पता होना चाहिए। और आपको तो खास करके आप सभी बच्चे को तो पता ही होना चाहिए, राइट। तो चले, तो अब सबसे पहले ये इंडिया का लोकेशन आपको मैंने मैप में दिखाया। अब आपको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और सबसे पहले आपको मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे एक्सट्रीम पॉइंट में कौन कौन से जगह है थोड़ा सा लेके चलते हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यदि सबसे पहले बात करें तो डायरेक्शन में आप ये पढ़े होंगे कि डायरेक्शन टॉपिक में यदि आप ऊपर की ओर देखते हो तो ये नॉर्थ आता है, और ये साउथ आता है, ये ईस्ट आता है, ये वेस्ट आता है, ये सबको पता होगा। तो सबसे ऊपरी नॉर्थ साइड में देखोगे, सबसे उत्तरी भाग में, इंडिया के सबसे उत्तरी भाग में यदि आप देखोगे तो ये पॉइंट आता है इंदिरा कोल। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे नॉर्थर्न साइड में देखोगे, सबसे नॉर्थर्न साइड में कौन सा पॉइंट जो आपको लर्न रखना है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पे है, लद्दाख में, सबसे नॉर्थ वाले उत्तरी दिशा में, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे। कौन सा नेम आपको लर्न रखना है सभी बच्चे साथ साथ, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा क्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप रट लेना, नहीं, मैं आपको क्लास में लर्न करवाने वाला हूं। तो ये पॉइंट याद रखोगे। सबसे इंडिया के सबसे नॉर्थ साइड में कौन सा नेम याद रखो, इंदिरा कोल, लर्न रहेगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, इंदिरा कोल सबसे नॉर्थ में आ गया। अब डायरेक्शन में साउथ में आते हैं, ये पॉइंट। अब देखो ये जो साउथर्न पॉइंट है, तो अब यदि यहां देखोगे, यहां दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे यहां गलती करते हैं। तो सबसे साउथ वाले साइड, दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो सबसे पहले आप यदि इंडिया को देखोगे तो ये तो आप कन्याकुमारी मेन लैंड में आता है, लेकिन साउथर्न पॉइंट की बात करें, दक्षिणतम बिंदु, तो ये इंदिरा पॉइंट को याद रखोगे। कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा कोल सबसे साउथर्न इंदिरा पॉइंट, ध्यान से याद रखते हुए सबसे ऊपर यहां याद रखो। बोलोगे सर इंदिरा कोल कहाँ में, लद्दाख में। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। हाँ, यदि एग्जामिनर आपसे पूछ ले मेन लाइन इंडिया में, तो आपका आंसर कन्याकुमारी होगा, क्योंकि मेन लाइन इंडिया में ये कहाँ पे आता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो एग्जामिनर दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। मेन लाइन इंडिया में साउथर्न पॉइंट कौन सा होगा, तो आएगा कन्याकुमारी, लेकिन जनरली पूछा जाए तो हमारा आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो ऊपर इंदिरा कोल,
नीचे इंदिरा पॉइंट। मेन लाइन इंडिया में कौन सा आ जाएगा? कन्याकुमारी। आप सबको इतना क्लियर है? अब आते हैं सबसे ईस्टर्न पॉइंट पे। तो ईस्टर्न पॉइंट पे आपको ये किबिथु जो है ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये पॉइंट लर्न हो गया। देखो ऊपर इंदिरा कोल, नीचे इंदिरा पॉइंट, राइट हैंड साइड में सबसे ईस्टर्न पूर्वी तट पे किबिथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ईस्टर्न पॉइंट पे किबिथु और वेस्टर्न पॉइंट पे आपको ये याद रखना है गुहर मोती। कौन सा? गुहर मोती, जो गुजरात में है। गुहर मोती। चलो सभी बच्चे एक बार मुझे बताओगे, ये पॉइंट लर्न हो गया। एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें, ओके, तो सबसे ऊपर नॉर्थ साइड में सबसे टॉप पे, नॉर्थ में सबसे टॉप पे कौन सा आएगा? इंदिरा कोल। साथ साथ बोलोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप सोचोगे सर कोई बात नहीं सर, ऑनलाइन में आप ये सोचते हो कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है और सोचते हो अहम ब्रह्मास्मि, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं, साथ साथ रिपीट करो। जितनी बार रिपीट करोगे आपके लिए वो 100% रिजल्ट लेके आएगा, नहीं तो भूल जाओगे, मुझे पता है। प्रैक्टिस करो। ओके, ऊपर इंदिरा कोल, नीचे सबसे साउथ, नॉर्थ में इंदिरा कोल, सबसे साउथ में इंदिरा पॉइंट, ईस्ट में कौन सा? किबिथु, वेस्ट में कौन सा? गुहर मोती। आई होप सभी बच्चे अच्छे से ये लर्न कर लिए होंगे। चलो एक बार आपको मैं बताता हूँ इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो आप इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे? ये लिख लिया। अब मुझे पता है ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है। आप सब ये प्रैक्टिस करो साथ में। सबसे ऊपरी पॉइंट जो सबसे इंडिया का सबसे नॉर्थ वाले पार्ट में कौन सा है? बोलोगे सर इंदिरा कोल। ओके, साउथ वाले पॉइंट पे अंडमान निकोबार में, यहां इस पास में आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट। और यदि पूछ ले आपसे मेन लाइन इंडिया में, तो आप आंसर दोगे कन्याकुमारी। आगे यहां पूछे किबिथु कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। एपी लिख दे रहा हूं, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न साइड में यदि पूछोगे तो गुहर मोती कहां पे है? तो गुजरात में। तो ये सारे पॉइंट आज आपने अच्छे से लर्न कर लिया। प्रैक्टिस करोगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बार नहीं कईयों बार पूछा गया। साथ साथ प्रैक्टिस करोगे। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि चलो हमने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सारे पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट को समझ लिया, लेकिन यदि नॉर्थ से साउथ की तरफ मेन लाइन इंडिया में चलना शुरू करें तो टोटल कितना किलोमीटर का ये डिस्टेंस है? ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि चलो एक्सट्रीम पॉइंट जो आपने पढ़ा था, क्या इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक मेन लाइन इंडिया में यदि हम ये जानना चाहें टोटल कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, लर्न कर लोगे। 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर लर्न कर लो साथ साथ में। इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक टोटल डिस्टेंस 3214 किलोमीटर लर्न हो गया। साथ साथ रिपीट करो, बोलो मेरे साथ। ऐसा नहीं चलेगा कि आप सोच रहे हो कि सर आराम से आप पढ़ाओ मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मैं एक मकसद के साथ आया हूँ। मुझे पता है जीके जीएस ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ही बता रहा हूँ, ये सारा बुक में है। बिल्कुल सही बात है, बुक में है, लेकिन क्या वो आपके माइंड में है? और यदि बुक में होने से काम बन जाता तो सबसे पढ़ा लिखा बुक बेचने वाला होता, किताब का दुकानदार होता, वो आईएएस से भी कोई बड़ा एग्जाम होता, क्वालिफाई कर लेता। ऐसा नहीं होता है कि आप बुक में देख के, नहीं, आपके माइंड में कितना है ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए, तो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे देखोगे तो क्या आया? 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की दूरी। अब यदि मैं पूछूं गुहर मोती से लेकर, ये जो अभी रटे हो साथ साथ प्रैक्टिस उसका भी करो, गुहर मोती से लेकर गुजरात के गुहर मोती से आप यदि नापना चाहोगे कहाँ तक ये एक्सट्रीम पॉइंट अरुणाचल प्रदेश के अभी बताया हो किबिथु तक, यदि इसकी डिस्टेंस मापोगे तो आपको मिलेगा, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2933 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ क्या आपको लर्न करना है?
214 किलोमीटर। यदि आपसे मैं बोलूं वेस्ट से ईस्ट, कहां से, गुहर मोती से लेकर आपको किबिथु अरुणाचल प्रदेश में यदि डिस्टेंस नापा जाए तो आएगा 2933 किलोमीटर। आप सब ये अच्छे से लर्न कर लिए हो। चलो मैं प्रैक्टिस आपको आगे भी कराऊंगा, राइट। अब देखो ध्यान से समझो, अब जो हमें समझाना है, ये तो रटने वाली बात हुई, रट लिए। ध्यान से सुनो, जो रटने वाला होगा मैं रटवाऊंगा, जो समझाने वाला होगा मैं समझाऊंगा भी। तो तब जाके रिजल्ट में इस बार एक मकसद के साथ में आया हूं कि रिजल्ट में जीके जीएस में 40+ आप स्कोर कैसे करो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बहुत कम पढ़ा के बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आऊँगा, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कि यदि हम देखा जाए इंडिया डिस्टेंस तो ये कवर कर लिया, आगे चलते हैं वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ है। वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ है, एक चीज़ समझाने के लिए आपको थोड़ा मैं लेके जाना चाहता हूँ इंडियन मैप पे। यदि आप देखोगे वर्ल्ड मैप में इंडिया की सिचुएशन तो आपको ऐसा दिखेगा। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ईजिली पूछ लिया गया है कि अर्थ का शेप क्या है, तो पता ही होगा ना, अर्थ का शेप जिवाइड शेप है। देख रहे हो, इस तरीके से जिवाइड शेप है। तो जिवाइड शेप में आप ये देखो कि मैप में ये लाइन बहुत सारे आपको मिलेंगे। एक ये देखो, ये लंबा लाइन दिख रहा है और ये लाइन है। बोलोगे सर ये क्यों है, बताओ सर ये किस वजह से। ओके तो चलिए, तो आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो। तो ये जो पॉइंट है नॉर्थ, यानी आपको मैं बोलूं ये उत्तरी गोलार्ध है और ये साउथ दक्षिणी गोलार्ध है। बोलोगे सर ये उत्तरी और ये दक्षिणी किस तरीके से आपने बताया, बेटा इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये जो लाइन दिख रहे हैं ना, इसको किसने बताया, इक्वेटर ने, यानी अर्थ को इक्वली डिवाइड कर दिया है ये इक्वेटर ने। और इस बिहाफ पे हमने बोला ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध ये दक्षिणी गोलार्ध। बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, नॉर्थ पॉइंट ये हो गया, साउथ पॉइंट ये हो गया। लेकिन आप सबको मैं बता दूं, आप सबको ये पता होगा कि हम पे इंडिया पे किसने राज किया, ब्रिटिश ने। वेरी गुड। तो उन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग देश को बंटवारा किया। अब देखो ये अपने अकॉर्डिंग देश को बंटवारा किया और उन्होंने क्या बोला, हमसे कौन कितना दूरी पे है हम ये डिसाइड करेंगे। ब्रिटिश वाले बोले, बहुत बदमाश थे वो, बोला हम ये डिसाइड करेंगे कि ये किधर है और ये किधर है। मतलब दुनिया को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही चलाया। इंग्लैंड ने अपने, ब्रिटिश ने अपने अकॉर्डिंग, यूनाइटेड किंगडम ने अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। बोलोगे सर यहीं से क्यों किया, देखो ये देश जो दिख रहा है ना, ये जो देश दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा लैग हो रहा है। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे इंग्लैंड का एक लेबर्टी था, ग्रीनविच लेबर्टी, इसीलिए यहाँ GMT नेम से आपको पता होगा, ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ से पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया। अब वर्ल्ड से डिवाइड किया और ये बोला कि हमसे जो राइट हैंड साइड पे है, यदि हमसे राइट हैंड साइड पे है तो वो ईस्टर्न कंट्री हो गया और इधर है वेस्टर्न कंट्री हो गया। समझ पा रहे हो, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमसे कौन किधर है। इस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने बोला कि इस साइड में जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन, राइट हैंड साइड पे जो होगा वो ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वेस्ट। अब मुझे बताओ ये ब्रिटिश से इंडिया किस साइड पे है, बोलोगे सर ये राइट हैंड साइड पे है, तो मतलब ईस्ट कंट्री। और आपको पता होगा कि ब्रिटिश जब आया था तो हमला थोड़ी किया था, उन्होंने क्या किया था, व्यापार करने के लिए आया था, राइट। व्यापार करने के लिए आया था तो उन्होंने क्या नेम रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी। पता चला ये लेटी हुई लाइन है ना, ये जितने भी लेटी हुई लाइन है इसको लैटिट्यूड। बोलोगे सर ये क्या बला है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। हाँ बेटा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही हम ये बताते हैं उसका लोकेशन क्या है। तो हम ये समझाने चाह रहे हैं, ये इतना जो फालतू की बातें बताया वो इस वजह से बताया कि हमें ये पता करना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमारा इंडिया कहाँ पे है। ओके, तो यदि आप बोलो कैसे लर्न करना है, तो चलो मैं एक फर्जी बात बताता हूँ, लर्न हो जाएगा ये गारंटी है। ये लाइन जो है लेटी हुई है इसीलिए बोल दिया लेटिट्यूड,
बेटा मैं लर्न कराने के लिए बोला, ये प्रमाणिक बातें नहीं हैं, तो आप इसको यथावत ना लें, ये फर्जी बातें हैं, बस आपको लर्न हो जाए इसीलिए मैं बताया। ये लेटी हुई लाइन है इसीलिए बोला लैटिट्यूड, बोलोगे सर ठीक है। और ये लंबी लाइन है, मैंने बोल दिया लॉन्गिट्यूड, बोलोगे सर गजब है, आप ये लंबी है तो लॉन्गिट्यूड और लेटी है तो लैटिट्यूड। बेटा मकसद है आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, यदि देखा ये लॉन्गिट्यूड, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देशांतर। लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर। और हिंदी नेम से ना आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि इन्होंने इस लाइन से देशों के बीच अंतर पता किया। इस लॉन्गिट्यूड लाइन से इन्होंने क्या किया? देशों के बीच अंतर पता किया, मतलब हमसे ये किधर है, कितना अंतर है हम में, तो बोलोगे सर ईस्ट। लेकिन यदि ध्यान से देखोगे तो ये डायरेक्शन जो है ये ईस्ट और नॉर्थ के पास है, तो हमारा इंडिया जो है ना नॉर्थ ईस्ट साइड में। कहाँ से? इंडियन वर्ल्ड मैप के डायरेक्शन पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पता चला, ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ये आप सबको पता चला। अब देखो हर 0 डिग्री पे ये है, 0 डिग्री पे, फिर देख रहे हो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। अब इस बिहाफ पे हमने इसको देखा। अब हम आपको ये इतना फर्जी बातें क्यों बताया कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? आप सब ने कहीं ना कहीं अपना लोकेशन दूसरे को भेजा होगा, तो ध्यान से देखोगे जब लोकेशन भेजते हो तो वहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही आपको जज किया जाता है कि आप कहाँ पे हो। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बिहाफ पे इंडिया कहाँ पे है, तो ध्यान से देखो कहाँ पे है इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट में ये जो है लॉन्गिट्यूड, यहाँ देखोगे तो एक फैक्ट है जो आपको रटना होगा, उस पॉइंट को देखो। सबसे लॉन्गिट्यूड यदि देखोगे तो यहाँ मेंशन है, मैं लिख दे रहा हूँ 96 डिग्री 25 मिनट, ये मिनट का साइन है। ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है, रट्टा मारोगे। लॉन्गिट्यूड पे इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, जो आप बंटवारा हुआ है ना, उसमें इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट ये लंबा वाला लाइन में कितने डिग्री पे है? 97 डिग्री 25 मिनट। इसको कैसे लिखा जाता है? देखो 97 डिग्री 25 मिनट, ये अच्छे से पता होगा, ये लॉन्गिट्यूड में। अब यदि देखोगे लॉन्गिट्यूड में आपको एक्सट्रीम पॉइंट पे यहाँ कितना दिख रहा है, तो ध्यान से देखोगे 8 डिग्री 7 मिनट, 8 डिग्री 7 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लैटिट्यूड पे देखोगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे ये लैटिट्यूड पे है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं, देखो सबसे अच्छा फैक्ट जो आपको मैं सिखाना चाहता हूं आज के क्लास में, आपको ये अच्छे से पता है, ये मैं इतना क्यों समझाया हूं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इससे हमें टाइम का पता चलता है। बोलोगे सर कैसे? क्या आपको पता है कि पूरे एक दिन में अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लेता है? तो मैं बोलूं तो ये बोल सकता हूं कि 24 घंटे में अर्थ कितने डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करता है? बोलोगे सर 360 डिग्री। इतना तो पता होगा, मुद्दे की बात आप यहाँ फोकस करो, फालतू बातें भूल जाओ, यहाँ पे आओ। आपको पता है एक दिन में कंप्लीट अर्थ का रोटेशन पूरा होता है, 24 घंटे में 360 डिग्री अर्थ रोटेट कर जाता है। चलो तो मैं आपसे पूछूं, एक घंटे में कितने डिग्री का रोटेशन होगा? बोलोगे सर सिंपल है, 360 डिग्री अपॉन में 24, कैंसिल आउट करोगे तो 15 डिग्री का पता है। तो एक घंटे में अर्थ का रोटेशन 15 डिग्री का है। ये जो मैं एक्सट्रीम पॉइंट समझाया हूँ, क्यों समझाया हूँ ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, ध्यान से सीखोगे कि आपको पता है एक घंटे में अर्थ 15 डिग्री का रोटेशन होता है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट इंडिया लॉन्गिट्यूड पे 97 डिग्री 25 मिनट से, और यदि इसको माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट ये जो
लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होता है वो आता है 30 डिग्री। देखो माइनस करो यहाँ से वहाँ तक तो आएगा 30 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, 30 डिग्री का मतलब क्या? 2 घंटे ना, 1 डिग्री मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 30 डिग्री में 2 घंटे। बोलोगे इससे क्या होगा? सभी बच्चे एक बार अच्छे से समझ लोगे इससे क्या होने वाला है। तो अब यदि मैं बोलूं कि इंडिया में यदि सूरज ईस्ट से निकलता है तो सबसे पहले कहाँ सूर्यदेव आएंगे? बोलोगे सर इस पॉइंट पे। और यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो सूर्यदेव को यहाँ सबसे पहले किबिथु से सबसे पहले सूर्योदय होगा। ये आपको पता है कि सबसे पहले सूरज कहाँ निकलेंगे? ईस्ट में। ईस्ट में कहाँ पे? क्वेश्चन पूछ ले तो बताओगे सर सबसे इंडिया के सबसे पूर्वी छोर किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होगा। यदि मान लो यहाँ सूर्योदय सुबह 4 बजे होता है तो सूर्यदेव को यहाँ से यहाँ गुजरात के गुहर मोती आने में 2 घंटे का टाइम लग जाता है। समझ में आ रहा है? ईस्ट यानी सुबह 6 बजे यदि सूर्योदय हुआ कहाँ पे? किबिथु में, तो यहाँ गुजरात में सुबह कितने बजे होगी? सूर्योदय कितने बजे होगे? 8 बजे। क्यों? क्योंकि ये 2 घंटे का डिस्टेंस है, सूरजदेव को यहाँ तक आने में 2 घंटे का टाइम लगता है। अब दिक्कत ये थी, अब सोचो कि 2 घंटे का गैप है तो क्या हम अलग अलग जगह के लिए अलग अलग टाइम रख सकते थे? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती ना कि आप मानो सुबह सोचो कि यहाँ से फ्लाइट लेते हो सुबह 6 बजे, 1 घंटे का फ्लाइट है, आप यहाँ पहुँचते हो तो यहाँ 5 ही बज रहे हैं। बोलोगे सर ये क्या हुआ? हाँ, टाइम जोन जिसको बोलते हैं टाइम जोन, क्योंकि अर्थ सूर्यदेव को थोड़ा टाइम लगता है। तो इस पे क्या किया इंडियन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, साइंटिस्ट ने विचार किया कि यहाँ छोड़ो मिडिल में रखते हैं इंडियन टाइम जोन को, स्टैंडर्ड टाइम जोन को यहाँ नहीं टोटल मिडिल में रखा गया। वो मिडिल कहाँ पड़ता है? ये आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के नैनी में, ध्यान से देखोगे ये नैनी में, और ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। कितने डिग्री पे? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। तो आपके एग्जामिनर यदि क्वेश्चन पूछे स्टैंडर्ड टाइम मिडिल को रखा गया कि तुम भी थोड़ा बर्दाश्त कर लो, ये भी थोड़ा बर्दाश्त कर ले, तो मिडिल में रखा जाएगा। लेकिन पता है जब ये माना गया था ना, मिडिल को माना गया था, तो इधर के लोगों ने बहुत ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। और सही बात ये भी है कि आप सोच के देखो कि आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो, क्योंकि सूर्योदय पहले हो जाता है, सुबह 4 बजे उठ जाते हो और आपका वर्किंग तो यहाँ से डिसाइड होगा। तो जब तक आप सुबह 10 बजे वर्किंग आवर के लिए निकलते हो दोपहर हो चुका होता है, लेकिन आपको काम कितना करना है? 10 से लेकर 6 तक। तो जब 6 बजते हैं तो यहाँ तो अंधेरा हो जाता है, यहाँ तो दिन ही रहते हैं। तो अब ये क्या पता है ना कि यहाँ पे जो चाय की खेती होती है, कहाँ पे? आप यदि दार्जिलिंग साइड में हो, असम साइड में हो, तो वहाँ पे मैक्सिमम वर्कर लेडीज वर्कर होती है। तो ये सुबह 4 बजे उठ के, और यदि इनको वर्किंग टाइम 10 बजे से लेकर 6 बजे तक करना हो, 6 बजे तो यहाँ अंधेरा हो जाता था, तो उस औरतों को बहुत दिक्कत होती थी। इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग, सभी स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपने वर्किंग आवर को फिक्स कर सकते हैं। तब जाके ये सॉल्यूशन निकला। हाँ, और एक टाइम जोन माना गया। और आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेट का, हर मतलब कंट्री का अपना अलग अलग टाइम जोन होता है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिस्टेंस होती है। अब यदि मैं बोलूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि इस स्टैंडर्ड टाइम किसके रिस्पेक्ट में, इंग्लैंड के रिस्पेक्ट में हमारा कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट हम लोग उनसे आगे हैं। आप लोग अच्छे से समझ पाए हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइम जोन मैंने आपको लर्न करवा दिया, कहाँ पे है? मिर्जापुर के नैनी में। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने जितना पढ़ाया है उसको कंक्लूज करते हैं, कितना पढ़ाया। ओके, चलो तो आप सबने क्या सीखा, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू कराता हूँ। आप कम से कम आज की क्लास में ये रट के जाओगे, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो आज आपने क्या सीखा ये मुझे बता दो।
कि यदि मैं पूछूं लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, तो बोलोगे सर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ध्यान से देखोगे, लैटिट्यूडनल मतलब ये लेटी हुई लाइन थी ना, उसका एक्सटेंड इंडिया का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम पे समझाता हूँ। देखो 8 डिग्री लेटिट्यूडनल वाले देखोगे, 8 डिग्री यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर लेटिट्यूडनल देखो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये लेटिट्यूडनल एक्सपेंड है इंडिया का, याद रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। प्रैक्टिस करो, थोड़ा मुश्किल आपको दिख रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ ये ठीक हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लर्न हो जाएगा। सेकंड जो लर्न करना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, तो ये लर्न करोगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। थोड़ा सा डायग्राम में बताता हूँ। देखो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो दिखाया था लॉन्गिट्यूडनल 97 डिग्री 25 मिनट, और ये देखो ये बताया था 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये अच्छे से लर्न हो जाएगा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पीपीटी आपको भेज दूंगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ से टोटल इंडिया एरिया कितना है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाए इंडिया का टोटल कितना एरिया है, तो बोलोगे सर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये फैक्ट आपको मैं भेज दूंगा, ये रटना है आपको। नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपने लर्न किया है 3,214 किलोमीटर। देखो कंक्लूजन बता रहा हूँ, ये तो पता होना ही चाहिए हर इंडियन को, हर और आपको तो ज़्यादा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। अब यदि मैं पूछूं ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, यदि आपको इंडिया के बारे में पूछा जाए किलोमीटर में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2,933 किलोमीटर। अब यदि आपसे पूछा जाए इंडिया का पड़ोसी देश कौन सा है, तो आप बताओगे सर भूटान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स। तो ये अपने इंडिया के कुछ पड़ोसी देश हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ फैक्ट आपको आज और रटवाना है आपको मुझे। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, अभी मैंने बताया था ना, जो मिर्ज़ापुर यूपी में जो स्टैंडर्ड टाइम जोन अपना इंडिया का एक अलग टाइम जोन है, यदि मैं ब्रिटेन से कंपेयर करूं तो ब्रिटेन से हम कितने आगे हैं, 5 घंटे 30 मिनट। समझ रहे हो, हमारे साइड 5 घंटे, इंडिया में 5 घंटे 30 मिनट पहले सूर्योदय हो जाता है इंग्लैंड से। मतलब हम पहले उठ चुके होते हैं, वो 5-5.5 घंटे के बाद उठते हैं। क्यों, सूर्योदय लेट होता है ना वहाँ पे। तो चलो, तो ये लर्न रहेगा 5.5 घंटे किससे, जिससे माना गया ना इंग्लैंड से। ओके, इंडिया में अब ये आपको लर्न कराया था। मिर्ज़ापुर में जो टाइम जोन है, दोनों हम ये बताए थे ना, ये कहाँ कितने पे आता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे आता है। इंडिया का टोटल बाउंड्री कितना है, देखो बाउंड्री 2 तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, कि एक जमीनी बाउंड्री और एक कोस्टल। ओके, तो अर्थ से है 15,200 किलोमीटर, याद रखोगे। इंडिया का लैंड बाउंड्री जो है 15,200 किलोमीटर, और कोस्टल लाइन है 7,516 किलोमीटर। चलो, तो मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करो जो मैंने आज क्या क्या पढ़ाया आपको। तो फर्स्ट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री, और आपको थोड़ा सा और भी स्टार्टिंग से बता दूं। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। ये अपना प्यारा भारत इंडिया, तो इंडिया के बारे में हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट किया था। सेकंड, अपने वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ पे है ये देखा था। यहाँ से हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में समझाया था, ये जो रोटेशन है कैसे है, लॉन्गिट्यूड है, ये लाइन है देशांतर, देशों के बीच अंतर को बताने के लिए ये लाइन का यूज़ किया जाता है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो लॉन्गिट्यूड। ओके, ये लेटी हुई लाइन है, देखो इसको कैसे लर्न रखना है, लॉन्गिट्यूड लंबी लाइन है तो लॉन्गिट्यूड, लेटी हुई लाइन है तो बोलोगे सर लेटीट्यूड। ओके, तो ये लेटीट्यूड लाइन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन देश
कहाँ पे स्थित है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। और इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमने अपने इंडिया को नोटिस किया कहाँ पे है। तो ध्यान से देखोगे तो ये जो आपने ये नोटिस किया था लैटिट्यूड वाले लाइन से, और फिर ये वाले ये सारे मैंने आपको अच्छे से लर्न करा दिया। फिर मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले एक बार प्रैक्टिस करो, आज का क्लास हम यहीं एंड कर देंगे। मेरे साथ प्रैक्टिस करो कि पूरे इंडिया में एक्सट्रीम पॉइंट की बात की जाए तो सबसे ऊपर नॉर्थ साइड में कौन सा देश, आप बोलोगे सबसे ऊपर। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ये वाले पॉइंट, इंडिया के ये हिस्सा कौन सा, इंदिरा कोल, देख रहे हो ये मैं इंदिरा कोल। और सबसे नीचे साउथ में इंदिरा पॉइंट, देखो ये कन्याकुमारी है, और इंदिरा पॉइंट जो है ना अपना अंडमान निकोबार यहाँ जो आते हैं ना द्वीप समूह, उसमें हम साउथर्न पॉइंट है तो इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। ओके, इंदिरा कोल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ऊपर में प्रैक्टिस कर लो, ऊपर में इंदिरा कोल, नीचे में इंदिरा पॉइंट, सबसे लास्ट में किबिथु, सबसे वेस्ट में गुहर मोती गुजरात। आई होप आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल कहाँ पे, लद्दाख में। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। फिर राइट हैंड साइड पे ईस्टर्न पॉइंट की बात की जाए तो ईस्टर्न पॉइंट पे कौन सा देश, सॉरी कौन सा अपना राज्य, तो बोलोगे सर राज्य की बात करें तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश, और सबसे वेस्टर्न की बात करें तो गुहर मोती, गुहर मोती कहाँ पे है, गुजरात में। बेटा ये थोड़ा सा रटने वाला क्लास लगा होगा, बोला सोच रहे होगे कि सर क्या बात कर रहे हो, इतना रटना पड़ेगा। नहीं, देखो ध्यान से सुनो, और ये फैक्ट है कि कुछ पॉइंट आपको रटने भी होंगे जो आपके एग्जाम में जीके में खास करके कुछ रटना होता है और कुछ समझना होता है, तो रटना तो पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा आप बहुत कम रट के कैसे एग्जाम में टॉप कर जाओ, अच्छा रिजल्ट कर जाओ। मकसद एक है कि जीके जीएस में 40 स्कोर कैसे किया जाए। अब याद रखें जीके जीएस के इतने वास्ट सिलेबस में मैं कोशिश यही करूंगा कि बहुत कम पढ़ के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ जुड़े, अच्छे से पढ़ो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, इस मकसद के साथ पढ़ो।